बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा आपके सामने हाजिर हैं आज की काउंटर स्ट्राइक लेके। और आज की काउंटर स्ट्राइक बहुत ही दिलचस्प होगी। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि पिछले 2 दिनों में जो भूचाल आया वो आपके बिल्कुल सामने है। उसके ऊपर बात होगी कि ये सिंध पुलिस का और पाकिस्तान आर्मी के बीच में जो खला बनाने की कोशिश की गई उसके ऊपर बात होगी। और साथ में यह है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इससे पहले भी हमने जो हाइब्रिड वॉर है उसके ऊपर बात की, जिसमें कि इंडिया ने डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल की। अब जबकि हमारी ऑपोजिशन पार्टीज भी उनके हथकंडे बने हुए हैं, तो इसके ऊपर भी डिटेल में बात होगी। लेकिन सबसे पहले मेजर साहब, आप बाहरियत होंगे, दूर है मुझसे थोड़े से, और बाकी ये है कि अपना हाल अहवाल बताएं और साथ में मौसम का हाल अहवाल भी जरूर बताएं। और इसके साथ साथ मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि ये जो सिंध में सारा किस्सा हुआ है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे और आपके पास क्या इंटेल है? राय साहब, आपसे दूर जरूर हूं लेकिन दिल के बहुत करीब हूं। और यही हालात हमारे अपने पाकिस्तानियों और चाहने वालों से हैं। हम जितने भी दूर हों लेकिन दिल में हमेशा पाकिस्तान है। और ये देखें, पाकिस्तान का झंडा है। मौसम का इंग्लैंड का जहां तक ताल्लुक है तो देखें, गर्म कपड़े पहने हुए हैं तो इसका मतलब है बाहर सर्दी ही है। लेकिन ज्यादा अरसे की दूरी नहीं है, फिर आपके पास अगले महीने फिर हाजिर हो जाएंगे राय साहब। जहां तक ताल्लुक है सिंध पुलिस के अंदर ये जो गड़बड़ हुई, तो राय साहब ये एक सियासी मूव थी। आप देखें कि इसके ऊपर इंडियन मीडिया चैनल्स ने कितना ज्यादा इसको उछाला और बेतहाशा फेक न्यूज चलाई गई ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स के ऊपर से राजा साहब। बिल्कुल। जिसके ऊपर माइकल गूगलमैन ने एक ट्वीट करनी पड़ी उसको। हालांकि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस में है इंडिया के साथ, फिर भी उन्होंने ट्वीट की कि जो इंडिया का मिस इन्फॉर्मेशन हैंडल्स हैं वो तो फैला रहे हैं डिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल जो है टेंशन को लेके बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन उसके अंदर और फेक न्यूज फैला रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके वेरीफाइड अकाउंट्स हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं। और उसके ऊपर मेरी बिगड़े सैंडी थापड़ के साथ भी एक कन्वर्सेशन चली मेरे ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, सोल्जर स्पीक्स के नाम से है। उसको आप लोग देखें तो आप लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में उन लोगों के जहन के अंदर ये पता नहीं क्या चीज घुसी हुई है कि शायद पाकिस्तान कोई बहुत ही बैकवर्ड किस्म का मुल्क है जहां पे इंटरनेशनल मीडिया नहीं है। कराची शायद कोई बहुत बैकवर्ड है। हालांकि कराची एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है और वहां पे इट्स ओपन फॉर एवरीवन, और तमाम इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स के ब्यूरो ऑफिसेज कराची के अंदर मौजूद हैं। इवन जो इस्लामाबाद में नहीं है वो भी कराची बैठे हुए हैं, क्योंकि कराची एक रीजनल बिजनेस हब है। हाँ। उसकी वजह से वहां पे जो है आप देखें कि तमाम इंटरनेशनल चैनल्स जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं। तो राजेश साहब, इस सूरत हाल के अंदर ये जो मज़ाक़ा खेज किस्म की न्यूज़ फैलाई गई हिंदुस्तान में, और ये हिंदियन ट्रॉल्स ने और इंडियन मीडिया ने फैलाई, तो उसके ताने बाने जो हमारे पिछले प्रोग्राम्स हैं आप उनमें देख लिया। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ लंदन में, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन की जो एम्बेसी है इंडिया की, उसका एक ऑफिसर 24/7 उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है, जो रिपोर्ट्स लिख के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यू दिल्ली में भेजता है। और न्यू दिल्ली वाले वो फिर कोऑर्डिनेशन करके अपने डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं रॉ को, और वो फिर ये जो गूदी मीडिया, इंडियन मीडिया, इसके ऊपर ये मज़ाक़ा खेज किस्म की खबरें चलाते हैं, जो मैंने शेयर की अपनी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर कि उनके ख्याल में शायद कोई सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट चल रही है और पाकिस्तान से बाहर उन्होंने ये न्यूज फैलाई हुई है बहुत ज्यादा। तो राय साहब, ये सब का सब मिला जुला के इस हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है जो हम लड़ रहे हैं हिंदुस्तान से। और नवाज शरीफ ने गद्दारी के जुमरे में जो हरकतें की वो इस हद तक बढ़ गए अपने इक्तदार को वापस लेने के लिए। और ये जो करप्शन के खिलाफ एक अकाउंटेबिलिटी ड्राइव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चलाई हुई है, उसको वो किसी सूरत में रोकना चाहते हैं। और जिस तरह हमने बात की कि हिंदुस्तान वाले क्यों कूद पड़े हैं नवाज शरीफ को बचाने के लिए, हालांकि नवाज शरीफ के आने के कोई चांस नहीं है वापस, लेकिन फिर भी वो कूद पड़े हैं और बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर। वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवासों पे सवार हैं। हमने आपको बताया था, अभी आपको यकीन अगर नहीं आया तो इनकी खबरें उठा के देख लें। जो उन्होंने 5 साल में 2021 करोड़ आईएनआर लगा के एक इमेज क्रिएट किया था, बाहर के मुल्कों के दौरे कर करके एक अपना इमेज क्रिएट किया था, उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ 2 साल के अंदर तबाह बर्बाद और तहस नहस करके रख दिया। और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के आसाब के ऊपर सवार हैं इस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और उनको हटाने के लिए वो नवाज शरीफ की किसी हद तक भी मदद करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया इसका एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट, जो कि हिंदुस्तान क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व है, छलांग मार रहा है और उनकी बातें के लिए हैं। हालांकि पूरी इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान स्टेबल है और इमरान खान की गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया खुल के वाज़ेह लिख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान वालों की बातें पता नहीं क्यों खुली हुई हैं। उनकी जो गलत फहमियां हैं और जो उनके दिमाग का खन्नास है, उसका इलाज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको आईना जरूर दिखाते रहेंगे और हम सच जरूर बोलते रहेंगे। कमिंग ओवर टू सिंध पुलिस, राजा हम्म। साहब देखें, ये आज मेरी बात हो रही थी कराची में, सिंध रेंजर्स के एक सीनियर स्टाफ ऑफिसर है, उनसे मेरी बात हो रही थी, दोस्त है मेरे। उन्होंने कहा कि यार इन लोगों से पूछना जरूर कि इनके आईजी के ऊपर अगर कोई बात आ जाए तो सिंध पुलिस का मुराल इनको गिरा हुआ नजर जरूर आता है, उनकी करप्शन इनको नहीं नजर आती, कायदे आजम के मजार की जो बेरहमती की गई वो इनको नजर नहीं आती। लेकिन राया साहब उन्होंने कहा कि जरा कौम से ये सवाल उठाइए कि एक आईजी के ऊपर, जिसके ऊपर करप्शन के बेतहाशा केसेस हैं, और उनके जो 21 पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर बेतहाशा करप्शन के चार्जेस और ऑन गोइंग केसेस हैं, उनके ऊपर अगर बात आती है तो आपको पुलिस का मुराल गिरता नजर आता है। हालांकि पुलिस की परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, लेकिन जिस वक्त आप अपनी पाक फौज के चीफ के ऊपर और पाक फौज के जनरल्स और टॉप ब्रास के ऊपर बात करते हैं, तो वहां आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट, इसका एक मुनफी असर हो रहा होगा जो पाक फौज का मुराल है उसके ऊपर। तो पाक फौज के मुराल को आप भूल के आपको सिंध पुलिस के मुराल की जो फिक्र पड़ी है, तो वो शोएब सडल साहब ने आज बड़ी जबरदस्त और खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मैंने 22 साल सिंध गवर्नमेंट में नौकरी की है। उन्होंने कहा राय साहब कि कोई मसला ही नहीं है, आप सिर्फ सिंध रेंजर जो पूरे के पूरे सिंध में है उसको शो ऑफ फोर्स के लिए बाहर निकाल दें, इन तमाम ऑफिसर्स को कहें जाओ छुट्टी जाओ, और सिर्फ दो दो हम्म। एहलकार रेंजर्स के थानों में बिठा दें, और जो लोग शिकायत लेके आ रहे हैं उनकी शिकायत सुने और उसका सद्देबाब करें, और ये इंतहाई बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर वो संभाल लेंगे। और ये जो छुट्टी की दरखास्तें देने के ऊपर तुले हुए थे, सारे दौड़े दौड़े वापस आएंगे अपनी नौकरियों को खतरे में देख के। और इनका तो वो कहते हैं शोएब सडल साहब के 2 दिन इनको ये जो ऊपर हराम की कमाई है ना मिले और तनख्वाह ना मिले तो इनका गुजारा नहीं चलता। ये तो सारा का सारा हम्म। खा और कमाई इस नौकरी के ऊपर है। तमाम सिंध पुलिस ऑफिसर्स की मैं बात नहीं करता, बहुत हमारे करीबी दोस्त हैं, हमारे अजीज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, शोएब सडल साहब वो खुद भी सिंध पुलिस के अंदर रहे हैं और हमारे बहुत करीबी अजीज हैं सिंध पुलिस के अंदर। और वो लोगों का भी कहना यह था कि जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो सिंध पुलिस ने गैरत दिखाई है, तो एक सिंध पुलिस के ही राय साहब, आप भी इनको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके हम्म। से, हमारे चाहने वाले हैं, कराची में ऑफिसर हैं, हम्म। सीनियर ऑफिसर हैं सिंध पुलिस के। उन्होंने कहा कि काश के ये जो नवाज शरीफ कह रहा है कि सिंध पुलिस ने गैरत दिखाई है, तो काश नवाज शरीफ खुद और उसकी औलाद कोई गैरत कर हाँ। लेते। तो ऐसा भी कोई नहीं है, वो फजूल बातचीत है, कोई मसला ही नहीं है। मैंने उसके ऊपर कहा था अगर इतना ही बड़ा मसला बन गया जितना लफाफा सहाफी, बकौल आपके शाहपुर सहाफी, लफाफा सहाफी जो है वो अगर इतना ही ज्यादा मसला, और जितना हिंदुस्तान का मीडिया और ये नून लीग वाले और अपोजिशन वाले कह रहे हैं इतना बड़ा मसला बन गया है, तो लगा देते हैं गवर्नर राज सिंध के अंदर, 3 दिन के हम्म। अंदर सिंध पुलिस समेत सारे ठीक हो जाएंगे। उसके ऊपर आप नहीं आएंगे, उस बात पे आप नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपकी हराम की कमाई है ना सिर्फ वो रुक जाएगी, बल्कि जो कमा चुके हैं उसका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो राय साहब ये कुछ भी नहीं है, राई का पहाड़ बना रहे हैं हिंदुस्तान वाले, ग्राउंड के ऊपर सब कुछ नॉर्मल है। और ये मैं नहीं कहता, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है राय साहब जी। हम्म। अच्छा, आपको नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक और भी ट्वीट किया था, क्योंकि मुझे एक ऐसे मैसेजेस आए किसी की तरफ से, मेरे एक सोर्स हैं जो कि ऐसे ग्रुप्स में मौजूद हैं, जो कि कह लें कि ऑपोजिशन पार्टीज के, और उन ऑपोजिशन पार्टीज के जो कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सर हैं, उन पार्टीज के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं,
उन ग्रुप्स में वो मौजूद हैं और वो वहां से स्क्रीनशॉट्स ले लेके तो वो भेजते रहते हैं मुझे भी। और कई दफा आई आई रिमेम्बर एक साल पहले मुझे ऐसी भी स्क्रीनशॉट आई थी जिसमें कि लिटरली मुझे मेरा मेरा नाम लेके गालियां दी हुई थी और ग्रुप मेंबर्स को कहा गया था कि इसको कतन जवाब नहीं देना और ना ही इसका कोई रीट्वीट करना है। सो मैंने वो भी शेयर किया था। इस तरह की चीज करना कि आईजी सिंध का तस्वीर और साथ में फिर सारे मेंबरान को ये कहना कि आप ये ट्वीट करें और ये फेसबुक पे हर तरफ होना चाहिए ताकि ये एक ऐसा तासुर जाए कि देर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन आर्मी चीफ और इस तरफ से आईजी ऑफ सिंध पुलिस। तो ये इस तरह का मुकाबला करवा के टकराव करवाने की कोशिश करना, आपको क्या लगता है कि ये कौन सी पार्टीज है और किस किस्म का ये फायदा चाहते हैं? राय साहब, ये तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, थड़े पे बैठा हुआ बुजुर्ग और बच्चा भी ये बात जानता है, और एक अनपढ़ जाहिल बंदा भी ये जानता है कि ये जो करप्शन बचाओ और अब्बू बचाओ अलायंस पाकिस्तान के अंदर है, ये जो है अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं, और इनको अपना जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल खतरे में नजर आ रहा है। इनको नजर आ रहा है कि 2023 के इलेक्शन में भी इनकी दाल नहीं गलने वाली, तो इस वजह से ये डेस्परेशन के अंदर ये हरकतें कर रहे हैं। और कंप्लीट एसोसिएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता, बहरहाल जो मेरे पास मुसद्दका इतलात हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूं राजा साहब। और देखिए, मैं बात इस वक्त आपके साथ बैठ के लंदन में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, और अगर यहां पे मैं गलत बात करूंगा तो देखिए, पाकिस्तान में तो यू कैन गेट अवे विद इट। यहां अगर आप कोई गलत बात करें तो स्ट्रेट अवे आपको कोर्ट ले जाते हैं, और खामखा के अंदर जो है वो आपको जो है वो लाइबल केसेस का सामना करना पड़ता है। राजा साहब, मैं मुसद्दका इतलात के मुताबिक, और ये मैंने न्यूज ब्रेक की थी, मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो उनको फुल सपोर्ट कर रही है, और जिसके सबूत आप इंडियन मीडिया के ऊपर देख लें। तो राय साहब, ये हाइब्रिड वॉरफेयर जो चल रही है ये उसका हिस्सा है। आप देखें, जो ये आप जिन ट्वीट्स की बात कर रहे हैं और जिन स्क्रीनशॉट्स की आप बात कर रहे हैं, ये कंफर्म्ड ट्रॉल्स हैं, हिंदियन ट्रॉल्स हैं, इंडिया के ट्रॉल्स हैं, और ये एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। और हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो वॉर ऑफ परसेप्शन है, जिसमें राय साहब सच की अहमियत इतनी नहीं है, हकीकत क्या है इसकी अहमियत नहीं है, परसेप्शन की अहमियत है कि आपने परसेप्शन क्या क्रिएट कर दी है। और ये परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी की। और मैं ना चाहते हुए भी तारीफ करना चाहूंगा माइकल कोगलमैन की, जिन्होंने इसके ऊपर आज ट्वीट किए और उन्होंने लिखा कि जो इंडियन मिस इंफॉर्मेशन हैंडल्स हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल टेंशन को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके दिखा रहे हैं, वेयर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज माइकल कोगलमैन ने ही अपना एक आर्टिकल लिखा 2 दिन पहले, जिसमें फॉरेन फॉरेन पॉलिसी में छपा मेरे ख्याल में, या साउथ एशियन पल्स, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनकी ट्वीट है माइकल कोगलमैन की कि देखें कि इररिस्पेक्टिव आप जो इंडियन प्रोपेगेंडा चल रहा है और जो पाकिस्तानी ऑपोजिशन कह रही है, उसके बावजूद इमरान खान की गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है अपनी पूरी टर्म के अंदर। ये एक इंटरनेशनल अनबायस्ड एनालिसिस है फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम अ कंट्री विच इज इन स्ट्रेटेजिक अलायंस विद इंडिया। तो आप देखें कि इसके बावजूद वो कहने पे मजबूर हैं, क्योंकि जर्नलिस्टिक एथोस भी राय साहब ये कहती हैं कि आप सच बोलें, और हमने तो कभी इस किस्म की हर्षा सराई नहीं की, और हमने तो कभी इस किस्म की जो फेक न्यूज है इंडिया के बारे में नहीं चलाई, तो हम क्यों चलाएंगे। देखिए, हमारी अपनी बेइज्जती है अगर हम नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बात करते हैं कि वो गद्दार हैं, हिंदुस्तान के साथ मिलकर गद्दारी कर रहे हैं, तो ये हमारी अपनी राय साहब बेइज्जती है, क्योंकि हमारा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा, और लोग सोचते हैं कि किस किस्म की कौम है ये कि जिसने एक गद्दार को 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो जब तक हुकूमत में थे उस वक्त तक गद्दार नहीं थे, उस वक्त तक सिर्फ माल बना रहे थे वो दोनों हाथों से खाने के वक्त। ये तो जब उनको हुकूमत से बाहर निकाला और उनको भी अपना पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में नजर आ रहा है, अपने बच्चों का भी नजर आ रहा है, तो उन्होंने ये इस किस्म की हरकतों पर उतर आए हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब ने की थी। और जो अल्ताफ हुसैन साहब का अंजाम हुआ वही अंजाम नवाज शरीफ का भी होगा राया साहब, आप देखेंगे। और ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है इसको समझना बहुत जरूरी है, और इंतहाई खूबी के साथ पाकिस्तानी इसको काउंटर कर रहे हैं, हालांकि हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन हमारे ऊपर हमला आवर है।
राय साहब, मैं नहीं कहता कि हमारे अंदर मसले नहीं है। देखें, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, बैड गवर्नेंस के इश्यूज जरूर हैं, लेकिन उसको वो ऑन जॉब सीख रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है। और उनको क्या, इससे पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को भी फुल फ्लेज सपोर्ट किया। नहीं तो जिस किस्म के जलसे इमरान खान साहब ने किए थे, वैसे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने किए होंगे, हम तो सब पैदा नहीं हुए थे, लेकिन सुना है कि उन्होंने किए थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने किए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी मेड श्योर कि नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो कंप्लीट हो। आप देखिए, तो अगर जलसों से और इस किस्म की हर्जा सराइयों से और इस किस्म की हाइब्रिड वॉर से हुकूमतें गिरनी होती तो नवाज शरीफ साहब की अपनी गिर जाती हुकूमत। वो तो नहीं गिरी, तो ये भी नहीं गिरेगी। और ये मुझे तो राय साहब ये लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी ड्राइव आगे जाएगी, और इसके आगे जाने के साथ साथ मुझे जो नून लीग है उसका सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। जी राय साहब। इसी बात के साथ और हम लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हो वो बेहतर हो। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां, यू बीइंग पार्ट ऑफ इट, वॉर ऑन टेरर में जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी, शायद ही किसी ने दी हो, और हर लिहाज से जानी कुर्बानी भी और इकोनॉमिक कुर्बानियां भी दी। तो मेरे ख्याल में अब हम सबको मिल के इस मुल्क के खुदादाद के लिए काम करना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। और इसी खूबसूरत बात के साथ काउंटर स्ट्राइक से मुझे और मेजर आदिल राजा को दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।